हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और ये कहानी है गरीब बच्चों की दिवाली। तो फ्रेंड्स, एक आदमी था, उसका नाम गुड़ीलाल था। गुड़ीलाल एक फैक्ट्री में काम करता था और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी फैक्ट्री में काम ही नहीं रहा और उसको फैक्ट्री से निकाल दिया गया। गुड़ीलाल के एक छोटी सी 10 साल की बच्ची थी, वो भी विकलांग थी और उसकी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। गुड़ीलाल जब फैक्ट्री से निकाल दिया गया, उसको बहुत दुख हुआ। अब क्या करता था गुड़ीलाल, इधर उधर मजदूरी की तलाश में जाता था। कोई भी दिहाड़ी मिल जाती थी तो वह वही काम कर लेता था। जो 2-4 रुपये मिलते उसी से अपना घर का सारा खर्च चलाता था। और उसकी जो 10 साल की विकलांग बेटी थी, उसका नाम गीता था। गीता भी अपने पिता के साथ में हर किसी तकलीफ कष्ट को सहती रहती थी। तभी गुड़ीलाल एक दिन बाहर से जब घर वापस आया, गीता बोली, आ गए पिताजी? तो कहा, हाँ बेटी, मैं आ गया हूँ और तुम्हारे लिए जलेबी मैं आज भी नहीं लाया। और देखो, अब हमारी दीपावली आने वाली है और फैक्ट्री में जो बोनस मिलेगा उससे मैं तुम्हारे लिए जलेबी और अच्छी सी एक फ्राक ला दूंगा। गीता सब कुछ जानती थी कि पिता की नौकरी पिता की नौकरी छूट गई है और फैक्ट्री से निकाल दिए गए हैं और मेरे पिताजी कभी भी ना तो जलेबी ला के देंगे ना फ्राक। वो समझती थी कि मेरे पिताजी के पास कुछ भी पैसा नहीं है। जब काम करते हैं तभी 2 वक्त की रोटी मिलती है। फिर भी गीता कहने लगी, कोई बात नहीं पिताजी, तुम मेरे लिए जलेबी अगले दिन ला देना। तो उसके पिता पर कहने लगे, ठीक है बेटी, जब दिवाली में हमारे फैक्ट्री में बोनस मिलेगा तभी तुम्हारे लिए अच्छी सी फ्राक और जलेबी लाऊंगा। गीता कहने लगी, ठीक है। गुड़ीलाल फिर सुबह हुआ और वो काम की तलाश में जा रहा था। तभी चलते चलते उसको एक कपड़े की अच्छी सी दुकान दिखी। वहाँ पर एक पुतले में टंगी हुई फ्राक बहुत अच्छी लगी उसको, तो वो उसी फ्रॉक को ताकता रहा। और दिवाली बिल्कुल आने वाली थी, तो वो हर कोई इंसान दुकानों पे हर चीज़ खरीद रहा था और वो मन में सोच रहा था, एक मैं हूँ कि अपने बेटी के लिए ना तो एक कपड़ा और ना जलेबी ला सकता हूँ। तब तक उस दुकान का सेठ निकला और गुड़ीलाल को फटकारने लगा, कहने लगा, तुम यहाँ मेरे कपड़े टंगे हुए क्या घूर घूर के देख रहे हो? क्या चोर हो, चोरी करना चाहते हो? गुड़ीलाल ने कहा, नहीं भैया, मैं चोर नहीं हूँ, बस मैंने देख रहा था कि ये फ्राक मेरी बेटी के अच्छी लगेगी या नहीं। बहुत अच्छी फ्राक है। मालिक ने कहा, ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, ये फ्राक तुम्हारे अवकाश से बाहर है, नहीं ले पाओगे। गुड़ीलाल वहाँ से चला गया और उसके मन में यही बात गूंजती रही कि अवकाश से बाहर ऊपर वाले ने मुझे दुख भी दे रखा है। इतनी तकलीफ क्यों दिया, जो कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसकी विकलांग बेटी घर में बहुत परेशान रहती थी और वो हमेशा अपने लिए सोचती रहती थी कि मैं कुछ अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, लेकिन उसके पिता कुछ भी नहीं ला के देते थे। गुड़ीलाल फिर शाम हुई, घर को गए। जैसे ही घर पहुँचे तो गीता कहने लगी, पिताजी तुम आ गए हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। गुड़ीलाल ने कहा, हाँ बेटी, आ गया हूँ। और गुड़ीलाल ने जब जेब में हाथ डाला तो उनके जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। उसने सोचा कि आज भी कहीं काम नहीं मिला है और मेरे जेब में सिर्फ 5 रुपए हैं और मेरे घर में 2 दिन का राशन बचा है, मैं कहाँ से राशन लाऊंगा। जैसे ही घर पहुँचते ही गीता ने ये शब्द पूछा, पिताजी आ गए, कहाँ थे और तुम्हारा चेहरा उतरा लग रहा है? गुड़ीलाल ने कहा, हाँ बेटी, मेरे पेट में दर्द बहुत है और मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, सो जाऊँगा तो मेरे पेट की दर्द बंद हो जाएगी। गीता समझ गई कि पिताजी के पेट में कोई दर्द नहीं है और जब भी पिताजी को कहीं काम नहीं मिलता है तो ये ऐसे ही बहाने करते हैं और खाना बचाने के चक्कर में रहते हैं
और खुद भूखा सो जाता था और लेकिन अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं सोने देता था। ये कह करके गुड़ीलाल सो गया और सुबह हुई तो फिर उठा और काम की तलाश में निकल गया। तभी जा ही रहा था और जब उसके पिता काम की तलाश में निकल गए, गीता एक पास के मंदिर में गई और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगी। सब कुछ उसने रो रो करके बताया कि माँ, मैं आज तुमसे लड़ने आई हूँ और तुमने मेरी माँ को पहले ही छीन लिया, लेकिन अब मेरे पिता को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो। मेरे पिता भूखे सो जाते हैं और कभी उनको पेट भर भोजन नहीं मिलता है। और यही कह करके वो फिर से वापस आ गई। तभी गुड़ीलाल इधर उधर काम की तलाश में जा ही रहे थे और वो उसी सेठ की दुकान के पास से निकले तो पास से निकला तब देखा वो फ्रॉक आज भी टंगी हुई है। और तभी उसने देखा कि उस दुकान का जो सेठ था एक काला बैग लेकर के जल्दी हड़बड़ी में दुकान से निकल करके जा रहा था, लेकिन आज सेठ ने तो गुड़ीलाल की तरफ मुड़ कर के भी नहीं देखा और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ लिए और चलते पड़े। तभी वो सेठ की जो बैग पैसों से भरी थी तो वो वहीं गिर गई और उस बैग को गुड़ीलाल ने उठा लिया। उसमें देखा तो बहुत सारे पैसे थे। गुड़ीलाल ने सोचा कल दिवाली भी है और मुझे इतने पैसे मिल गए, आज मैं सारा सामान इससे खरीदूंगा। लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। गुड़ीलाल ने सोचा ये दूसरे का पैसा है, पता नहीं किस लिए लिए जा रहा था और मैं इसे नहीं लूँगा। यह सोच करके गुड़ीलाल उस सेठ को ढूंढने में लग गया। इधर उधर ढूंढता हुआ कहीं नजर सेठ जी नहीं आए। तभी देखा कि एक हॉस्पिटल के बाहर सेठ की कार खड़ी हुई थी। गुड़ीलाल ने सोचा जरूर सेठ इसी में होंगे और वो अंदर जाके देखा तो बाहर गेट पे एक औरत और वही सेठ खड़े रो रहे थे। गुड़ीलाल ने कहा भैया तुम क्यों रो रहे हो, इस पैसों के लिए रो रहे हो, ये पैसा मेरे पास है। सेठ ने कहा नहीं भाई, मैं पैसों के लिए नहीं रो रहा हूँ, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए ब्लड चाहिए और मेरा दोनों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, तो कोई भी ब्लड देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं बहुत सारे पैसे लेकर के घर से चला था, लेकिन मेरा बैग भी वहीं गिर गया। तब तक वो एक इंसान था जो ब्लड देना चाहता था पैसों पे, वो भी चला गया। अब मेरा बेटा बिल्कुल भी बेहालत में पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं। गुड़ीलाल ने जैसे ही सेठ की बात सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, मेरा चेकअप करवा लीजिए, अगर मेरा ब्लड मैच करेगा तो मैं तुम्हारे बेटे के लिए ब्लड दे दूँगा। जैसे ही डॉक्टर ने जांच किया तो गुड़ीलाल का ब्लड उसके बेटे से मैच कर रहा था। तुरंत गुड़ीलाल ने उसके बेटे को अपना ब्लड दे दिया और तब सेठ ने कहा भाई ये रुपए तुम ले लो सारे। तो गुड़ीलाल ने कहा नहीं नहीं, मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा और मैं पैसे नहीं लूँगा, आपके बेटे की जान बच गई, बस इतना ही बहुत है। और यह कह करके गुड़ीलाल फिर घर वापस आ गया। घर वापस आकर के देखा कि आज दिवाली है और सबके यहाँ दीपक जल रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं होगा। यह सोचते आ ही रहे थे। गुड़ीलाल ने जैसे ही अपने घर को देखा तो उसका पूरा घर जगमगा रहा था। उसके घर के आसपास सारी दिवाली और उसकी बेटी गीता बाहर खड़ी थी तो वही वाली फ्रॉक पहने थी जो सेठ की दुकान में थी। जैसे ही उसने देखा कि ये सब क्या हो गया है, वो तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर रहा था। वो देख करके बहुत खुश हो गया। गीता ने कहा पिताजी जो तुम्हें नई नौकरी मिली है इसका सारा चमत्कार है और आज देखिए हमारे घर में कितना सब हो गया है। सेठ ने कहा बेटी मुझे तो कोई नई नौकरी नहीं मिली, क्या तुम मजाक कर रही हो। और तभी सेठ वो गुड़ीलाल समझ गया, गुड़ीलाल समझ गया कि ये सब चमत्कार उसी सेठ का है और गीता सोच रही थी जो मैंने माता जी से प्रार्थना किया है उसका चमत्कार है। तो दोनों की प्रार्थनाओं और ईमानदारी का चमत्कार उसके घर में हो गया। दोनों हंसी खुशी से अमीर हो गए और दोनों साथ साथ रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि संतोष करते रहिए, अपने पे सहन करते रहिए। एक ना एक दिन सभी का दिन आता है अच्छा, तो किसी ना किसी दिन किस्मत तो अच्छी ही होगी। आप लोग इस कहानी को जरूर सुनिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।